नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोगों ने द्रव्य विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत द्रव्य की व्युत्पत्ति, द्रव्य की निरुक्ति और द्रव्य के लक्षण पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। द्रव्य के को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे जो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है अलग अलग बेसिस है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर है, इसलिए हम लोगों ने सेपरेट किया है और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्यास। तो देखते हैं पहला जो क्राइटेरिया है बेसिस है, दैट इज कॉल्ड कारण कार्य भेद से। कारण और कार्य भेद से द्रव्य का प्रकार। तो देखेंगे यहाँ पर कारण, यहाँ पर दो प्रकार से, एक कारण द्रव्य हो जाएगा, दूसरा कार्य द्रव्य हो जाएगा। अब समझना ये कि कारण क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो कारण द्रव्य वे होते हैं जिनके द्वारा संसार के सभी पदार्थ बने होते हैं। कारण द्रव्य वो होते हैं जिनके द्वारा संसार के सभी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। कारण के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, वो द्रव्य कारण द्रव्य कहलाते हैं। अर्थात जो मूल होते हैं जिनके द्वारा सभी चीजें बनी है, दैट इज कॉल्ड कारण, है ना। तो यहाँ पर कारण द्रव्य की संख्या के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है कारण द्रव्य की संख्या होती है 1 2 4 5 6। तो ऑप्शन में आपके 9 भी रहेगा। कारण द्रव्य की संख्या 9 होती है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कारण द्रव्य संख्या 9 होती है। लेकिन अगर संख्या अगर थोड़ा सा देखा जाए अन्य मतों के हिसाब से, एक आचार्य थे प्रभाकर, तो प्रभाकर ने तम को, प्रभाकर ने किसको, तम को 10वें द्रव्य के रूप में माना है। अगर पूछा जाए 10वें द्रव्य के रूप में किसने माना है, प्रभाकर ने माना है तम को। सत्व रजत तम वाला जो तम होता है उसको 10वें द्रव्य के रूप में, कारण द्रव्य के रूप में माना है। ये 9 चीजें क्या है उसके बारे में देखेंगे। 5 महाभूत के परमाणु, तो 5 महाभूत के परमाणु तो अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके 5 परमाणु, क्योंकि परमाणुओं के द्वारा ही सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यही परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं तब हम लोग देखते हैं कि द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। जब कारण द्रव्य मिलेंगे तो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होगी। अर्थात सर्वम द्रव्यम पंचभौतम की, अर्थात सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, उसके बेसिस पे ये निर्माण होता है। तो ये 5 परमाणु आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये होते हैं। प्लस 4 चीजें, कौन सी चीजें हैं याद करना है, आत्मा, मन, काल, दिशा। ये 4 चीजें मिलने के बाद ही, अर्थात 5 + 4 मिलने के बाद ही सभी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ये तो हो गया कारण द्रव्य, इसके बारे में हम लोग देख लिया। दूसरा देखते हैं कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य का मतलब कि कारण द्रव्य के द्वारा, जो कारण द्रव्य के छोड़कर अन्य सभी चीजें हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, कार्य द्रव्य में काउंट हो जाए। जो भी चीजें आपको दिखाई देता है चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड कार्य द्रव्य। मतलब एक रिजल्ट है, परिणाम है ना, जो सामने हम लोग को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, परिणाम। उसका कोई ना कोई कारण था, तो कारण आपका ये 9 ही चीजें हैं, उनके द्वारा ही संसार की सभी चीजें बनी हुई है। इनकी संख्या की बात करें तो हम लोग कहा इनफाइनाइट, अर्थात असंख्य होती है, आप अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा जो बेसिस है, क्राइटेरिया है द्रव्य को वर्गीकरण का, चेतन और अचेतन भेद से। अगर देखा जाए जो चेतन अचेतन भेद है ये कार्य द्रव्य के ही अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग को पॉइंट बढ़ाना है, अच्छे से नंबर गेन करना है, तो उसको अलग से पॉइंट बनाया गया, नहीं तो ये इसी का पार्ट है। देखेंगे चेतन और चेतन भेद से द्रव्य 2 प्रकार का होता है। पूछा जाएगा चेतन और चेतन भेद से द्रव्य होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतन द्रव्य होते हैं, जो दूसरा अचेतन द्रव्य होते हैं। जो चेतन द्रव्य होते हैं, चेतन, उसको आचार्य चरक ने स-इंद्रिय बोला है। स-इंद्रिय अर्थात देखेंगे ना कि इंद्रियां इन्वॉल्वमेंट, तो इंद्रियों द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। चेतन द्रव्य मतलब स-इंद्रिय द्रव्य, अर्थात उसको हम लोग स-इंद्रिय द्रव्य भी बोलते हैं, तो इसको द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और चेतन का मतलब जो अपने दुख दर्दों को नहीं बता सके उसको हम लोग अचेतन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड निरेंद्रिय, अर्थात इसमें ये नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे जो स-इंद्रिय चेतन द्रव्य होते हैं, अगेन उनको 2 पार्ट में तोड़ा गया है, अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतरचेतन। अंतश्चेतन के 4 भेद होते हैं, अंतश्चेतन के 4 भेद होते हैं। और अंतश्चेतन वे द्रव्य होते हैं जिसके अंतर्गत चेतना तो होती है, अंदर चेतना है,
लेकिन अपने सुखों दुखों को नहीं बतला पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अंतःचेतन। मतलब अपने रिस्पांस को नहीं बता पाते। जैसे हम अगर हमें पेट दर्द होगा ना, छोटा बच्चा, तो वो रोएगा, मतलब उसको बताने का तरीका रोएगा। अगर हमें कोई समस्या हो तो मैं बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वाय अभ्यंतर चेतन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं बता पा रहे हैं तो वो मतलब कोई इंडिकेशन भी नहीं देंगे, दैट इज कॉल्ड अंतःचेतन। लेकिन चेतना है, अंतःचेतन अंदर है, ठीक है ना। ये चार होते हैं, देखेंगे पहला वनस्पति, दूसरा पहला है वनस्पति, दूसरा है वानस्पत्य, तीसरा है औषध, चौथा है विरुद्ध। देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंतःचेतन वाय चेतन में, वाय अभ्यंतर चेतन। वनस्पति, वनस्पति जैसा कि नाम है तो कंफ्यूज नहीं होगा, वनस्पति और वानस्पत्य बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है। वनस्पति और वानस्पत्य शब्द समझ जाइएगा, पहला वनस्पति आता है, दूसरा वानस्पत्य। वनस्पति वे द्रव्य होते हैं जिनमें पुष्प नहीं दिखाई देता है, जिनमें पुष्प अदृश्य होते हैं, सिर्फ फल दिखाई देता है। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं, दैट इज कॉल्ड वट और गूलर। आपने पाकड़ का वृक्ष देखा होगा, लेकिन पाकड़ में फूल नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट फूल के फ्रूट की प्राप्ति हो, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो वनस्पति वैसे द्रव्य होते हैं जिसमें पुष्प नहीं दिखाई देते, लेकिन सीधे फल दिखाई देते, दैट इज कॉल्ड वनस्पति। उसके एग्जाम्पल है वट, गूलर। गूलर का फल देखा होगा लेकिन फूल नहीं देखा होगा, तो ऐसे जो द्रव्य होंगे दैट इज कॉल्ड वनस्पति। दूसरा है वानस्पत्य। वानस्पत्य होते हैं, इसके एग्जाम्पल है आम और अमरूद। आम जब आता है तो उसकी बौर आती है, उसके फूल आते हैं। अमरूद आता है तो उसका अमरूद का जब फल आता है उससे पहले क्या होता है, उसका फूल होता है, फ्लावर होता है, तो उसमें फूल और फल दोनों दिखाई देंगे। वानस्पत्य में फूल और फल दोनों दिखाई देंगे। उसके एग्जाम्पल आम, अमरूद है। औषध, औषध कहने से आप मेडिसिनल प्लांट पे मत जाइएगा। औषध कहने का मतलब वो होता है कि ऐसा पौधा जो एक साल के अंदर ही, एक साल या मतलब एक बार अपना फल देगा, वो पौधा समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें केले का वृक्ष, केले का पौधा अगर आपके घरों में आसपास है तो आपने देखा होगा कि एक पेड़ से एक ही बार वो निकलता है, उसके बाद दूसरा उसका पेड़ तैयार होता है। इसका मतलब केले का पौधा है आपका औषध में आ जाए। गेहूं और जौ, गेहूं का पौधा जब पक जाता है तो आप काट के उसको थ्रेशरिंग करते हैं, तब अनाज निकलता है। मतलब एक बार में एक ही, मतलब कि एक वो पौधा एक ही बार फल देगा, दैट इज कॉल्ड औषध। औषध मतलब जो पक कर नष्ट हो जाए। धान गेहूं जब पक जाता है तो उसका पौधा समाप्त हो जाता है। उसी तरह से केले का वृक्ष है, एक बार जब उसका फल आ गया तो वो समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औसत। समझ में आ गया होगा। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है कि जो लताएं होती हैं जो लपेट कर दूसरे के सहारे से चलती है पेड़ पे, दैट इज कॉल्ड विरुद्ध। गुड़ची, गुड़ची में ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद देखेंगे वाय अभ्यंतर चेतन। वाय अभ्यंतर चेतन द्रव्य वे होती हैं जिसमें अंदर चेतना होती है और अपनी सेंसेशन को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाय अभ्यंतर चेतन। तो उसमें देखेंगे जरायुज, उसमें चार भेद होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जो जरायुज में जरा शब्द है, जरा का मतलब था प्लेसेंटा। जरा का मतलब क्या था, प्लेसेंटा। अर्थात जो प्लेसेंटा ओरिजिन होते हैं, चाहे मैमेलियन ग्रुप के जितने भी देखे होंगे, मैमेलियन जो होते हैं वो सब कुछ जरायुज में आएंगे। हम लोग ने छोटा सा एग्जांपल मनुष्य कर दिया क्योंकि प्लेसेंटा ओरिजिन होता है जरायुज। जरायुज अर्थात जो प्लेसेंटा बेस ओरिजिन होता है दैट इज कॉल्ड जरायुज, उसमें मनुष्य आ जाएगा और भी मैमेलियन वाले जितने भी आ जाएंगे जो बच्चे पैदा करते हैं उन। दूसरा देख रहे होंगे अंडज। अंडज का मतलब जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है, एग के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड पक्षी और सर्प। देखेंगे पक्षी और सर्प की उत्पत्ति अंडे से होती है। वो देखेंगे तीसरा जो भेद है दैट इज कॉल्ड स्वेदज, अर्थात जो स्वेद के द्वारा, पसीनों के द्वारा होते हैं, अर्थात एयरबॉर्न होते हैं। देखेंगे कृमि, कृमि आपके फंगस भी आ जाएंगे, तो फंगस की ओरिजिन क्या है, वो स्वेदज में आ जाएंगे। उसको देखेंगे उद्भिज। उद्भिज मतलब इंद्रगुप्त होता है जो कि पृथ्वी को फाड़ कर निकलता है बाहर, दैट इज कॉल्ड इंद्रगुप्त या वीर बहुटी भी बोलते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन देखेंगे अचेतन द्रव्य, जिसको हम लोग निरेंद्रीय बोलते हैं। और निरेंद्रीय में दो चीजें होती है, एक खनिज जाएगा, एक कृत्रिम जाएगा। खनिज में धातु और अधातु हो जाएगा, और कृत्रिम में कृत्रिम धातु जो मैन मेड धातुएं होती है। उसको देखेंगे क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है। तीसरा हम लोग देखेंगे योनि भेद से। योनि भेद से मतलब उत्पत्ति भेद से द्रव्यों के भेद होते हैं तीन। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। योनि भेद से द्रव्यों की संख्या होती है तीन, ठीक है। तो यहाँ तीन कौन से, जांगम द्रव्य, औद्गम द्रव्य, पार्थिव द्रव्य, ये तीनों याद रखना है। जांगम द्रव्य होते हैं जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसा कि नाम है जांगम। तो जांगम मतलब एनिमल बेस ओरिजिन,
एनिमल ओरिजिन के थ्रू जो प्राप्त होती है, चाहे वो चमड़ा हो, दूध हो, दही हो, या एनिमल का जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जंगम द्रव्य। उसको देखेंगे औद्योगिक द्रव्य। औद्योगिक द्रव्य में होता है कि पृथ्वी से बाहर निकलने वाले कौन होते हैं, अर्थात वानस्पतिक द्रव्य होते हैं, अर्थात प्लांट ओरिजिन, जो प्लांट के द्वारा हमें जो भी चीजें द्रव्य मिलता है, चाहे फल हो, फ्रूट हो, मतलब ए टू जेड जो भी चीजें, औषधि हो, चाहे ये जो खिड़की दरवाजा, मतलब ए टू जेड कास्ट हो, ये सब औद्योगिक द्रव्य कहलाएंगे। पार्थिव द्रव्य हो जाएगा पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य, लौह, पारद, गंधक इत्यादि जो है ये आपके पार्थिव द्रव्य में आ जाएंगे। उसको देखेंगे चौथा प्रभाव भेद से। प्रभाव भेद से अर्थात दोष कर्म भेद से द्रव्यों की संख्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 होती है। देखेंगे दोष प्रशमन द्रव्य, धातु प्रदूषक द्रव्य और स्वास्थ्य कारक द्रव्य। दोष प्रशमन अर्थात दोषों को शमन करने वाला है, तो वो द्रव्य क्या होता है, गुड़ची होता है, जो कि त्रिदोष शामक होता है। दूसरा है धातु प्रदूषक द्रव्य, जो कि धातुओं को दूषित करता है, तो ऐसे द्रव्य जिनका सेवन करने के बाद शरीर धातुएं कुपित हो जाए, दूषित हो जाए, दैट इज कॉल्ड विष। विष जो होता है सेवन करने के बाद सभी धातुएं कुपित हो जाती है। स्वास्थ्य कारक द्रव्य, ऐसा द्रव्य जिनका सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य बना रहे, उसको हम लोग स्वास्थ्य कारक द्रव्य कहेंगे। गेहूं, चावल, साली मतलब चावल हो जाएगा। अगला जो भेद है आपके सामने, रस भेद से द्रव्य, अर्थात हम लोग जानते हैं रसों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो इन्हीं 6 द्रव्यों, इन्हीं 6 रसों के नाम पर उन्होंने 6 ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप को बोल देंगे स्कंद, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। मधुर स्कंद में द्रव्य जो होंगे वो जीवनी द्रव्य होंगे, जीवक, निष्पक, मेदा, महामेदा इत्यादि जो भी चीजें हैं। अम्ल स्कंद में दाडिम है, मातुलुंग, दाडू मतलब अनार हो जाएगा, मातुलुंग मतलब नींबू हो जाएगा, ये चीजें है। लवण स्कंद में जितने भी नमक आ जाएंगे। कटु स्कंद में पिपली आ जाएगी, मसाले के रूप में जुड़ती है। और तिक्त स्कंद में नींब हो जाएगा, नीम का पेड़ हो जाएगा, या नीम के प्रोडक्ट हो जाएंगे, या हरिद्रा हो जाएगा। कसाय में आम्र अस्थि, आम की गुठली, और लोध्र और जामुन जो होता है वो कषाय होता है। लास्ट वर्ड की देखेंगे आहार द्रव्य भेद से, जो है द्रव्य 12 वर्गों में चरक ने बांटा है। देखेंगे शूक धान्य है, जिसमें टूड़े होते हैं, जिसमें शूक होते हैं, जैसे गेहूं चावल में देखते होंगे ना, फल पकने के बाद उसमें टूड़े होते हैं, शूक होते हैं लंबे से, तो उसको बोलते हैं शूक धान्य। शमी धान्य में सभी दालें आ जाएंगी, पल्सेज आ जाएंगी। मांस, नेक्स्ट देखेंगे मांस है, शाक है, फल है, हरित है। मध्य वर्ग है, जल वर्ग है, गोरस है, इच्छु है, कृत अन्न है, आहार उपयोगी। कुछ इस तरह से कुछ द्रव्यों का वर्गीकरण कर दिया गया है। धन्यवाद।